गौरी चिड़िया अपनी सहेली से बातें करती है। गौरी बहन, क्यों ना हम इस दफा अपने खेत को आगे बढ़ाएं, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। पिछली दफा तो उस कारू ने सारा चौपट कर दिया था। हाँ बहन, क्यों नहीं, ऐसा ही करते हैं। चलो आज से ही स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं, पहले जगह जगह अपने बिजनेस की चीजों का बता के आते हैं, तभी तो जंगल के पंछी हमसे खरीदेंगे। चलो हम ऐसा करते हैं, मटरों के पराठे बना लेते हैं। अरे बात सुने, मेरी मम्मा मटर के पराठे बना रही हैं, आप ऐसा करें खरीदने आ जाना। मेरी मम्मा के हाथ के मटर के पराठे बहुत शदीद अच्छे होते हैं, आप जरूर लेने आना। आप भी खाने आना, हमारे घर में बहुत अच्छी दुकान लगी है, आप जरूर आइएगा आंटी। अरे बहन, मटर के पराठे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इतने अच्छे बनाएंगे, जंगल के पंछी एक दफा खरीदेंगे और बार बार लेने आया करेंगे। ऐसे ही राना चिड़िया कहती है और गौरी बिल्कुल बात मानती है। अरे बहन, ठीक है, चलो आज से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह दोनों सहेलियां काम पे लग जाती हैं, दोनों ही काम करती हैं। वहां पर गौरी कवि आती है। अरे गौरी बहन, क्यों रोई जा रही हो? बस कर दो, बस कर दो, आ जाएगा तुम्हारा कालू पति। बस 2-4 दिन की बात है, फिर सुधर भी जाएगा। गलती तो तुम्हारी भी थी, तुमने भी ऐसा ही किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम्हें कौन समझाए, तुम्हें शर्म आती है, हमेशा चोरी करती हो। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। दिन गुजरते, हाँ, दोनों चिड़िया, रानो चिड़िया और गौरी चिड़िया घर घर जाकर अपने पराठे के बारे में बता के आती हैं कि हमने पराठे का बिजनेस किया है, हमने मटर के पराठों का बिजनेस किया है। बहन, आप भी आके ले जाना हमारे घर से पराठे। ऐसे ही कालू चिड़ा जब आजाद हो जाता है तो वो भी सुधर जाता है और अपने खेत में बहुत मेहनत से काम करता है। कालू कौवा मटर की खेती करता है और मटर की खेती उसकी भी बहुत अच्छी हो गई होती है। कालू कौवा बहुत खुश था कि मटर तो अच्छे हो गए हैं, इसलिए वो सोचता है क्यों ना मटर की खेती अपने। ऐसे ही गौरी चिड़िया अपने पराठों के स्टॉल लगा लेती है। तो ऐसे में हरियाली भी पराठे लेने आती है। अरे बहन, पराठे तो खा के देखो, बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनाए हैं मैंने, खास मेरी अपनी रेसिपी है, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अरे बहन, मुझे पैक भी कर दो 2 प्लेटें, आपके बनाए हुए पराठे तो बहुत शदीद अच्छे हैं। ऐसे ही सब पंछी पराठे लेके जाते हैं। ऐसे में कालू कौवा देख रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसे में कौड़ी कवि अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है। सब पंछी वहीं से ही पराठे, रोटी, नान सब कुछ खाते हैं। गौरी कवि केक बेचा करती थी, उसकी केक की अपनी छोटी सी दुकान थी। सारे ही पंछी बहुत खुश थे और फिर एक दावत करते, जो घर पे होम डिलीवरी मंगवाता रानो चिड़िया उसे भी वो पराठे दे जाती। बहन, आपने पराठे मंगवाए थे, ये रहे आपके पराठे, आप दोनों खाएं, आपको अच्छे लगे तो बताना। ऐसे ही वो गौरी और कालू को भी पराठे देने जाती है, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी चिड़िया थी। अरे गौरी बहन, आप कितनी अच्छी हो, हम दोनों को माफ कर दो, हमने गलती कर दी, तुम्हारा सारा नुकसान कर दिया था, हमें माफ कर दो, हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। ऐसे ही दोनों गौरी चिड़िया से माफी मांगते हैं। गौरी चिड़िया उनको माफ कर देती है और कहती है आइंदा ऐसे मत करना, तुम दोनों को सजा मिल गई, चलो रोना बंद करो, अब खुशी खुशी मेरे हाथ के पराठे खाओ। ऐसे ही वो पराठे खाते हैं और कहते हैं सच में जादू है आपके परों में, बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं आपने तो पराठे, बहुत ही अच्छे थे, हमारा दिल करता है ऐसे पराठे रोज खाएं। आपने इतने अच्छे पराठे बनाए, हम आपसे अब रोज लेने आया करेंगे, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपने अच्छा किया जो कालू जी को माफ कर दिया, कालू जी आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।